हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ चोपटा में एकमात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स उन महत्वपूर्ण रणनीतियों के ऊपर जिसके माध्यम से आप कम तैयारी में सीईटी के अंदर कर सकते हैं अच्छा स्कोर, या मैं कुछ ऐसी वैज्ञानिक पद्धति जिसके माध्यम से हम अपने एग्जाम के अंदर कर सकते हैं बेहतर परफॉर्मेंस। आइए 2025 के सीईटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो कौन कौन सी जो रणनीति रहेगी, जो मैं कुछ महत्वपूर्ण जो 5-7 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी परीक्षा में एक रामबाण साबित होगी, मैं उन्हीं चीजों पर जिक्र करता हूं। तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट हमें पता है कि 26-27 जुलाई को एचएससी सीईटी प्रारंभ होने जा रहा है, तो उसी को लेकर एक महत्वपूर्ण मैंने एक रणनीति तैयार की है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हर बार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की वजह से एग्जाम में पिछड़ जाते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन नहीं बल्कि कट ऑफ मार्क्स से आपके ऊपर जो नंबर है वो 4 से या 5 से ऊपर ही होंगे। आइए कुछ हम वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और मैं हमेशा वही तरीके बताता हूं जो 100% सत्य होते हैं और जेन्युइनिटी होते हैं, यानी इन तरीकों को कभी नकारा नहीं जा सकता। आइए स्टार्ट करें कैसे आप कर सकते हैं 10 मिनट में सीईटी को पार। जानिए कुछ महत्वपूर्ण, देखो एचएससी सीईटी 2025 महत्वपूर्ण रणनीति वैज्ञानिक तरीका यानी वह पद्धति जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आपके एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और मैं कट ऑफ मार्क्स लिख देता हूं, यानी कैटेगरी की जो भी नंबर होंगे एससी, ओबीसी, एसटी, जो भी एससी वालों के और एसटी जो अपने डीएससी बोलते हैं उसको, और अपना ओबीसी, एससी ओबीसी इनके जो नंबर है जिसमें बीसीए बी, इनको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 40 क्वेश्चन। ठीक, एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन चाहिए? सिर्फ 40 क्वेश्चन पे क्या है इनका ये पार हो जाएगा, एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जर्नल की, तो इनको चाहिए 50 क्वेश्चन। हम बात करेंगे कि ये 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आप कैसे ला सकते हैं। देखो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, मैं पहले ही बता देता हूं कि जो मेहनत है वो इंसान को लगातार करती रहनी चाहिए, लेकिन किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए हमें यम नियम साम दंड भेद ध्यान आहार ध्यान समाधि ये 8 जो नियम है वो पता होने चाहिए। आइए हम बात करते हैं। तो 25 क्वेश्चन का जो होता है ए आंसर होता है, आपके एग्जाम के अंदर चेक कर लेना, और 25 क्वेश्चन पर बी ऑप्शन होता है, और 25 क्वेश्चन का ऑप्शन सी होता है, और 25 क्वेश्चन का डी होता है। ये रेशियो क्या है, लगभग इसी में मिलेगा। इसी में मेरे कहने का अर्थ क्या है, ये कभी 22 से कम नहीं हो सकते ये ऑप्शन। यानी कहने का मेरा भाव क्या है भाई, आपके अंदर क्या है 22 क्वेश्चन से कम नहीं हो सकते, और ये 27 से ज्यादा नहीं जा सकते ए ऑप्शन वाले। इसी के साथ मैं नोट करता हूं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सेम रहता है 22 to 27। ये भी सी ऑप्शन है, वही क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, 22 कम से कम मिलेंगे आपको और 27 मैक्सिमम मिलेंगे, और डी है वो आपको मान के चलिए 22 to 27। यानी आप ए ऑप्शन देखना, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना आप एचएससी का, जो भी जितने भी आज तक 2014 से जो भी पेपर करवा रहे हैं, तो आप देखना आपको ए ऑप्शन की जो वेटेज है वो लगभग 22 बार के समथिंग मिलेगी, और मैक्सिमम जो ऑप्शन रिपीट होता है वो होता है 27 बार। यानी आप क्या समझे, मैं ऑन एवरेज लेके चला 25 बार, यानी ए ऑप्शन रिपीट हुआ पेपर में 25 बार, और बी ऑप्शन रिपीट हुआ 25 बार, और सी भी 25 बार। हम एवरेज मान के चल रहे हैं, आप समझिएगा इस तरीके को बारीकी से और अप्लाई करिएगा। उसके बाद देखना जो आपके जो नंबर कट ऑफ से पहले 1-2 पीछे थे वो नंबर बढ़कर 5-7 नंबर ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए कैसे, अगर हम बात करें कि हर जो पेपर होता है उसे बनाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही साधारण सा होता है। 30% पेपर को बिल्कुल आसान रखा जाता है, यानी आप मान के चलो 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल आसान होते हैं, जिसको हर कोई बच्चा भी कर सकता है। जो कोई 5वीं कक्षा या छठी कक्षा में तैयारी कर रहा है वही उस 30-35 को कर सकता है। उसके बाद
जो लगभग आप मान के चलिए 30-35 क्वेश्चन और, यानी लगभग 65-70 क्वेश्चन तक क्या होता है, एग्जाम का लेवल मॉडरेट होता है 70 क्वेश्चन तक। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो कुछ चैलेंजेस क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें स्पेशल जो बच्चा बेहतरीन तैयारी करता है वही उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सही कर सकता है। तो क्राइटेरिया आपका तो सिर्फ कितना है, जनरल वालों का 50 है और एससी और ओबीसी वालों का कितना 40। आपको तो सिर्फ इतना ही करने हैं। यानी मैंने एक चीज बताई थी कि 30 से 35% इजी होते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लेना आप, एचएसएससी की बात नहीं, एसएससी के भी उठा के देख लेना, तो इतने परसेंट क्या होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं। तो आप क्या करना, जैसे सपोज कीजिए आपने 35 क्वेश्चन ठीक कर दिए, आपने क्या किए, आपको आते थे कितने, 35 क्वेश्चन आपको आते थे, आप जर्नल से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको आते कितने थे, 35 क्वेश्चन। अगर आपको वही अटेम्प्ट करना, यानी 65 आपके बच गए, अभी 65 क्वेश्चन क्या हो गए, बच गए आपके एग्जाम के अंदर। पैंसठ क्वेश्चन बच गए, तो उनमें तुक्का कैसे लगाएं, यानी 35 आपने क्या कर दिए, सही कर दिए, और 65 क्वेश्चन क्या है, सॉरी 65 क्वेश्चन क्या है आपके बच गए, 65। अब देखो 65 जो क्वेश्चन बचे हैं ना, आप उनका एक ही काम करना, आपने 35 क्वेश्चन किए, उसमें से आपने उसको गिन के फिर उसमें टिक करना है। कैसे करना मैं बताता हूं भाई। ए ऑप्शन है, ये आपके 35 में से आ गया 10 बार, ये रिपीट हो गया था। आप जब क्वेश्चन कर रहे थे आपने सोचा कि मैंने 35 किए, उसमें से ए क्वेश्चन 10 बार है। उसके बाद जो बी क्वेश्चन आप गिन लेना, 35 करने के बाद ओएमआर आपके पास में होती है, उसमें आप एक एक क्वेश्चन को काउंट कर लेना। उसके बाद क्या है भी, आपने बी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे वो किए थे 7 ही बार, ये क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। और जो सी क्वेश्चन है वो कितनी बार रिपीट हुआ था, 8 बार क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो डी क्वेश्चन था ना, डी जो ऑप्शन था वो कितनी बार रिपीट हुआ था, आप मान के चलो 10 बार क्या हुआ था, वो रिपीट हुआ था। यानी कहने का अर्थ क्या है, 10 10 20 और 15 35, यानी ये 35 क्वेश्चन थे, ये वो ऑप्शन थे। इन 35 के भी ए कितनी बार रिपीट हुआ, 10 बार, बी कितनी बार रिपीट हुआ, 7 बार, सी कितनी बार रिपीट हुआ, 8 बार, और डी कितनी बार रिपीट हुआ, सपोज कीजिए 10 बार। ये मैक्सिमम चांस होते हैं किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम इस पे रणनीति पे गौर करें तो आपको क्या है, ए और डी पे ऑप्शन नहीं लगाना और सी पे भी नहीं लगाना। जो ऑप्शन बच जाए, जो ऑप्शन बच जाए उसी को आपको आंसर मार के चले आना है, आपका गारंटीड पास हो जाएगा। 40-50 नंबर आराम से आ जाएंगे। देखो कैसे, जैसे 7 क्वेश्चन पे आपने सोचा अभी सबसे कम 7 आया, एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो जैसे 7 आया है तो इसका अर्थ आप क्या समझे कि अब 25 तक वो बना के चलेगा। हमने ये मान के चला कि 25 क्वेश्चन हमारे क्या है, अटेम्प्ट करने हैं। तो 7 में से जैसे ही आप देखोगे 25 को माइनस करोगे तो आपके 18 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बेटा, 18 क्वेश्चन क्या है आपके और ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आपने 35 तो कर ही दिए, उसमें से 25 की पॉसिबिलिटी माननी है अपने, और बचे कितने, 18 क्वेश्चन, यानी 25 माइनस 7। तो जैसे ही आप करोगे तो कितने क्वेश्चन बच गए आपके, 18 क्वेश्चन बच गए। और ये 18 क्वेश्चन जब आपके सही हो जाएंगे तो देखो 35 को 18 में जोड़ दो, 35 प्लस 18, यानी आप क्या समझे भाई 53 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, सिर्फ बिना तैयारी के। यानी तैयारी तो थोड़ी मोटी की आपने नॉर्मल, लेकिन आपको क्या पता था, वो वैज्ञानिक तरीका पता था, तो आपके 53 क्वेश्चन थे, तो आप जर्नल में थे, तो आप बिल्कुल पास हो गए। यही था वैज्ञानिक तरीका। अब एससी एसटी वालों के लिए तो बिल्कुल भी आसान है। अगर सपोज करो आप एससी से ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने ये सपोज किया कि भाई हमारी तो क्या है, कैटेगरी है, और हमें कितने नंबर लेके आने हैं, 40 तो क्वेश्चन ठीक करने हैं। आपको क्वेश्चन आते थे 30 या 30 क्वेश्चन आपको आते थे, आप मान के चलिए लगभग अगर हम एक जर्नल सा आइडिया लेके चले तो क्वेश्चन कितने बच गए, 70 बच गए बेटा। तो 70 में से क्या है, आपको फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। तो कितने पे लगा सकते हो आप, देखो 70 से अगर आप डिवाइड करें ना तो आपका जो तुक्का बैठेगा लगभग 1872, यानी 17 क्वेश्चन पर बैठेगा। कितने पे बैठेगा भाई, 17 पे, यानी 17 क्वेश्चन आप और अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी ये पद्धति क्या है, यानी ये 17 यानी 47 नंबर
आप बिल्कुल नॉर्मल तैयारी से, बिल्कुल मतलब जीरो लेवल से, आपको कुछ भी नहीं आता हो, बस बकायदा शर्त ये है कि आपने स्कूल में थोड़ा कुछ पढ़ा हो, तो आप 47 क्वेश्चन ठीक करके आ सकते हैं। बिल्कुल 47 क्वेश्चन, यानी आपने कुछ किया ही नहीं और आपके 47 क्वेश्चन ठीक हो गए। मैंने क्या कहा, किसी का 1 नंबर से रहा, किसी का 2 नंबर से सीईटी रहा कैटेगरी में, लेकिन नंबर कितने आए फालतू? 7। सेम लॉजिक काम करेगा बेटा। और ये एक तरीका है ना, कभी फेल नहीं होने वाला, ये तरीका कभी नहीं बदलेगा, ये तरीका हमेशा 100% जेन्युइन रूप से लागू होगा। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।